नमस्कार दोस्तों। अभी अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई और वहां उनकी सरकार बनी। और इसी के साथ 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। एक मिनट, कहीं आप भी तो कंफ्यूज नहीं हैं कि ये लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इन चुनावों में आखिर अंतर क्या है और इतने सारे चुनावों की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और यकीन माने, अगर आज का ये वीडियो आपने बिना स्किप किए पूरा देख लिया तो आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के इलेक्शंस में अंतर कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ इलेक्शन कंडक्ट करवाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसीलिए इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 नेशनल, जो कि सेंट्रल होता है, सेकंड स्टेट एंड थर्ड लोकल बॉडीज। तो सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा इलेक्शन की। विधानसभा इलेक्शन किसी भी एक स्टेट में होने वाले इलेक्शन को कहा जाता है जिसका टर्नओवर 5 साल का रहता है। किसी भी एक स्टेट की सीट्स डिसाइड किए जाती हैं जहां जनता अपने प्रतिनिधि को वोट देती है और उसे वहां का एमएलए बनाती है। ये सारी प्रोसेस जानने से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डीलिमिटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात यह है कि मान लीजिए कोई एक एरिया है, वहां पे 10,000 लोग रह रहे हैं, तो वहां पे सीटें कुछ इस तरह से बांटी गई हैं कि 10,000 लोगों के ऊपर एक एमएलए रहे। जैसा कि आपको पता है कि पॉपुलेशन की काउंटिंग हर 10 साल के बाद की जाती है। तो सपोज 2010 में उस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 थी और वहां पे एक एमएलए डिसाइड था। अब 2020 में जब उसकी काउंटिंग हुई तो उसी एरिया में 20,000 लोग हो गए, तो उस सीट को 2 एमएलए। तो किसी भी एरिया को बढ़ाना, घटाना, काटना, इसे डीलिमिटेशन कहा जाता है। तो अब बात यह आती है कि ये डिसाइड कौन करेगा कि किस एरिया को कितना काट। तो डीलिमिटेशन के लिए होती है डीलिमिटेशन कमीशन, जिसमें 3 मेंबर होते हैं। पहले रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज, दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और तीसरे रिस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमीशन के हेड। और इन तीनों का ही अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों वापस अपने टॉपिक में आते हुए बात करते हैं। अब अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं विधानसभा की। तो अगर इसमें किसी को सरकार बनानी है या मुख्यमंत्री बनना है तो 230 सीटों में से 50% से ज्यादा सीटें जिस पार्टी की आएंगी वो पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। सपोज 230 सीटों में से अगर 116 सीट किसी पार्टी की आती है तो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन अगर उसी की जगह 110 सीटें उसी सरकार की आए तो उसे 5 सीटें या 6 सीटों के लिए दूसरी सरकार से गठबंधन करना पड़ेगा और उसे मिली जुली सरकार कहा जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि किसी पार्टी की 230 में से 120 सीटें आ गई हैं। दोस्तों ये सीटों का मतलब है कि जो 230 सीटें थी उसमें से 120 एमएलए अपने अपने एरिया से जीते हैं और वो सेम पार्टी के हैं। उस पार्टी की सरकार तो बनेगी, लेकिन उन्हीं एमएलएज में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों ताज्जुब की बात मत मानिएगा, मुख्यमंत्री जरूरी नहीं है कि चुनाव जीता हुआ होना चाहिए। यहां तक कि वो चुनाव में ना भी खड़ा होगा फिर भी उस पार्टी का सदस्य होते हुए वो मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि इसकी कुछ शर्त हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं सेपरेट वीडियो ला दूंगा। एक व्यक्ति का नाम जो मुख्यमंत्री ने फाइनलाइज होता है उसे उस स्टेट के गवर्नर द्वारा शपथ दिलाई जाती है और शपथ दिलाने के बाद वो आपस में सलाह करके गवर्नर को बताते हैं कि हमारे यहाँ का कृषि मंत्री कौन होगा, कपड़ा मंत्री कौन होगा, परिवहन मंत्री कौन होगा, हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई विधानसभा के चुनाव की। अब बात करते हैं लोकसभा के चुनाव की। दोस्तों अगर बात की जाए तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। जो डीलिमिटेशन सीट्स थोड़ी छोटे स्केल में होती हैं, विधानसभा की सीट में वो बड़े लेवल में होती है। जैसे कि अगर हम एक तरह से कहें कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक लोकसभा की सीट होती है तो ये गलत नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ रीवा से जनार्दन मिश्रा जी हैं, सीधी की बात करें तो रीति पाठक जी हैं, अगर सतना की बात करें तो गणेश जी हैं। तो ये सब हैं एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधानसभा के चुनाव में जो व्यक्ति चुनाव जीतते हैं उन्हें एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर विधायक कहा जाता है। लोकसभा में जो लोग चुनाव जीतते हैं उन्हें एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सांसद कहा जाता है। तो दोस्तों सेम विधानसभा की तरह जब बात आती है लोकसभा की, तो जैसा मैंने बताया इसके डीलिमिटेशंस के एरियाज बड़े होते हैं। पूरे देश की अगर बात करें तो लोकसभा की टोटल सीटें 552 है। हालांकि 545 में चुनाव होते हैं। सेम उसी तरीके से अगर 50% से ज्यादा किसी सरकार ने सीट्स जीत ली यानी कि उसके एमपी 50% से ऊपर बन गए तो वो पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। और जैसा कि मैंने बताया था अगर 50% से थोड़ा भी कम हुआ तो उन्हें दूसरी पार्टी की मदद लेनी पड़ेगी और मिलीजुली सरकार बन जाएगी। अब 545 में से 50% अब चलिए मान लेते हैं बीजेपी की 300 सीटें आई। अब अगर 300 सीटें आई तो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और इसी के साथ उन्हीं में से कोई एक नेता उनका प्रधानमंत्री का दावेदार होगा। आपस में पार्टी सलाह करेगी और एक को प्रधानमंत्री बना देगी। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी
और यही लोग आपस में बात करके ये डिसाइड करेंगे कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में जैसे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इस टाइप के मिनिस्टर्स के लिए अलग अलग नाम दिए जाएंगे और उन्हें वो मिनिस्टर बना दिया जाएगा। दोस्तों विधानसभा की तरह लोकसभा का भी जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल से पहले उन्हें कोई नहीं हटा सकता। हालांकि एक शर्त है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो पीएम की सलाह पे पार्लियामेंट को भंग कर सकता है। इसी प्रकार से अगर हम विधानसभा की बात करें तो गवर्नर सीएम की सलाह पे वहां की भी सरकार भंग कर सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है। दोस्तों जो संसद है वो 2 पार्ट में बटी है, एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस के साथ साथ पीपल्स हाउस या फिर हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो एमपी होते हैं वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा बाय वोटिंग करके बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए राज्यसभा की तो इसका टर्नओवर 6 साल का होता है और इसे हाउस ऑफ द पीपल नहीं कहा जाता, क्योंकि इनको डायरेक्ट जनता द्वारा इलेक्टेड नहीं किया जाता है। किसी भी स्टेट के जितने एमएलए होते हैं उसमें कुछ चुनिंदा एमएलए आपस में वोटिंग करते हैं और उन्हीं एमएलए में से कुछ लोग आके राज्यसभा में बैठते हैं, जिन्हें राज्यसभा एमपी यानी कि राज्यसभा का मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है। राज्यसभा का टर्नओवर 6 साल का होता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें जो एमपीज होते हैं उनको 1/3 नंबर जो उनका 1/3 है उसे हर 2 साल के बाद हटा दिया जाता है और नए 1/3 जो एमपीज होते हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। राज्यसभा की अगर टोटल सीट्स की बात की जाए तो 250 होती है, जिसमें से 12 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा चुने जाते हैं। या फिर आम शब्दों में कहें तो लोकसभा को नॉन परमानेंट हाउस और राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी यही है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा भंग नहीं। दोस्तों अगर आप डीलिमिटेशन प्रोसेस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं कि इसे कैसे कंडक्ट कराया जाता है, इसकी क्या प्रोसेस है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।